1-2 बजे तो पहुँचे ही थे और उसके बाद फिर सुबह 4 बजे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। नहा धो के मैं तैयार हूँ और इन सबको मैं उठा रही हूँ। सब भयंकर नींद में है और मुझे भी भयंकर नींद आ रही थी, लेकिन क्या करें, घूमना भी है, तो इसीलिए मैं पहले से ही रेडी हो गई हूँ और अब इन सबको जो है उठा रही हूँ ज़बरदस्ती। और आज ही रात में हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है और घूमना भी है और नींद भी बहुत भयंकर आ रही है। राधे राधे दोस्तों, तो सुबह के 5 बज गए हैं और सब लोग तैयार हो रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर जो है दर्शन कर रहे हैं। ओंकारेश्वर कल घूम आए थे और उज्जैन महाकालेश्वर के भी कल हो गए थे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोगों को मिल गया रहने के लिए और मंदिर के बिल्कुल पास ही है, 22 फुट मंदिर जा सकते हैं। और चलिए अब जो है और मंदिरों के दर्शन करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं माता गढ़कालिका के मंदिर में और सुबह का समय है तो आरती वगैरह भी हम लोगों को मिल गई है। और देखिए बहुत ही प्राचीन सिद्ध मंदिर है और कहते हैं कि कालिदास की आराध्य देवी भी हैं गढ़कालिका माता। तो चलिए मंदिर जो है घूम लेते हैं और देखिए कितना सुंदर विशाल मंदिर बना है। और गढ़कालिका माता के मंदिर को उज्जैन के दूसरे शक्ति पीठ के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माता सती का ऊंट कट के गिरा था। और अब हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। तो ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। तो बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना भी ज़रूरी होता है और हम सब ने जो है दर्शन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं सिद्धवट मंदिर और यहाँ पे बताया जाता है, यानी कि स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती ने यहाँ पर वट वृक्ष लगाया था जिसको शिव के रूप में पूजा जाता है। और कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था और यहीं पर उन्होंने तारकासुर का वध किया था। और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। इस वट वृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे के तवे से जड़वा दिया गया था, परंतु कोई भी इसको पुनः फूटने से रोक नहीं पाया था। यह फिर से हरा भरा हो गया था। तो यह मंदिर भी जो है शिप्रा नदी घाट के किनारे पे स्थित है और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और देखिए यहाँ पे कितने शिवलिंग भी स्थापित हैं और पीछे वट वृक्ष है। और यहाँ पे ये शिवलिंग को जो है पातालेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। तो उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ सिद्धवट पर 3 तरह की सिद्धि होती है, संतति, संपत्ति और सद्धति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे पूजन किया जाता है। सद्धति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और संतति अर्थात संतान के लिए उल्टा साथिया बनाया जाता है। यह वृक्ष तीनों प्रकार की सिद्धि देता है, इसीलिए इसे सिद्धवट के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों को कभी कभी कुछ कहना भी नहीं पड़ता है और वो अपने मन से करते हैं। और मेरा बेटा जो है वो उसने जो है अपनी अंजुली में जो है जल भर के पहले शिवलिंग पे चढ़ाया, दोबारा गया और फिर से जल लेकर के नंदी बाबा को चढ़ाया। तो ये सब वो अपने मन से ही कर रहा था। और फिर सामने ही दुकानें वगैरह थी तो हम लोगों ने फिर जो है थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है और अभी और भी मंदिरों के दर्शन करना है।
और अब हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर पे। तो चलिए यहाँ पे मंगलनाथ भगवान के भी जो है दर्शन कर लेते हैं। आपके द्वार पर दर्शन के प्रसाद चढ़ाया। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है या मंगल भारी रहता है, तो यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में जो उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल होता है वो शांत हो जाता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हज़ारों लोग जो है अपने ऊपर जो मंगल दोष रहता है उसकी पूजा करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये मंदिर भी जो है बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ भी हम लोग काफ़ी देर जो है बैठे रहे, मंदिर की सुंदरता को निहारते रहे। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। और यहाँ जो प्रसाद की टोकरी ली थी तो उसमें जो है संपूर्ण मंगल यंत्र भी मिला था और माला भी मिली थी। तो वो पंडित जी ने कहा है कि माला पहन सकते हैं, तो बेटा वही माला पहन रहा है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और अब चलते हैं आगे की यात्रा करने के लिए। और अब हम लोग आ गए हैं श्री कृष्ण की पाठशाला यानी कि संदीपनी आश्रम। तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने गुरु संदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी और यहाँ से उन्होंने नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की है। तो श्री कृष्ण की पाठशाला यानी कि आश्रम बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही सुंदर बना है और करीब 5000 वर्ष पुराना आश्रम है। यहाँ पर भगवान की 64 कलाओं से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें प्रत्येक कला के बारे में बताया गया है। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी भगवान श्री कृष्ण ने। और इनमें फूलों से रंग बनाने की भी कला शामिल थी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी जो है चित्र प्रदर्शनी में पूरा दिखाया गया है। तो उसको समझते हुए आप चलेंगे तो बहुत ही आनंद लगेगा आपको। और भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि आश्रम में जल की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और गुरु जी को प्रातः काल गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, तो आने जाने में होने वाले कष्ट के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आवाहन किया और गोमती नदी जल कुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे कि आश्रम में पूर्ण रूप से जल की भी व्यवस्था हो गई। और यह कुंड कई सालों से आश्रम का पानी का मुख्य स्रोत है और आज भी आश्रम का मुख्य जल स्रोत है। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं और पहली बार यहीं पर लेखन करवाते हैं। तो आप जब भी उज्जैन आए तो संदीपनी आश्रम जरूर आएं। और गुरु जी के सामने भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में बलराम सुदामा जी के साथ बैठी हुई मुद्रा में स्लेट और कलम लिए हुए भी मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पर भी गुरु जी के साथ भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम के विभिन्न जो है चित्र दर्शाए गए हैं शिक्षा ग्रहण करते हुए। और यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के लेख भी लिखे हैं, जिनको पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए। इसीलिए इस आश्रम में जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा अधिक समय लेके आएँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ज्ञान मिलेगा आपको। और भगवान जी की पाठशाला है तो यहाँ से बहुत सारा ज्ञान भी हम लोगों को मिलता है और विभिन्न प्रकार के लेख भी जो है लिखे हैं, तो उनको भी पढ़ के आप बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
और संदीपनी आश्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब भी उज्जैन आऊँगी तब मैं यहाँ पे आना ज़रूर पसंद करूँगी। और चलिए अब आगे की यात्रा करते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं राजा भर्तृहरि की गुफा। तो चलिए यहाँ भी जो है दर्शन कर लेते हैं। और राजा भर्तृहरि जो है उज्जैन के राजा थे। तो ये बहुत ही प्राचीन तपस्थली है। यह 2500 वर्ष पुरानी है और राजा भर्तृहरि ने यहाँ पे 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। तो गुफा में अंदर जाने का प्रवेश मार्ग यहीं से प्रारंभ हो गया है। तो अब हम लोग गुफा के मुख्य मार्ग पे आ गए हैं और अंदर यहाँ पे लाइन लगी है। एक एक करके धीमे धीमे गुफा के अंदर जो है सबने प्रवेश किया और हम सभी जो है गए थे। अंदर बहुत ही गर्मी सी लग रही थी और काफ़ी सकरा रास्ता है और कहीं कहीं तो काफ़ी अंधेरा भी है। खैर बहुत ही अच्छा लगा। और अंदर जो है राजा भर्तृहरि की प्रतिमा भी स्थापित है और उनकी प्रतिमा के बगल से ही बताया गया है कि वहाँ से 4 धामों के लिए भी एक गुफा जा रही है। तो वहाँ सब हम लोग दर्शन करके ऊपर आ गए हैं और अब ऊपर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और गुफा काफ़ी सकरी है तो इसलिए सबको झुक झुक के ही जाना पड़ा अंदर। तो राजा भर्तृहरि की गुफाएं शिप्रा नदी के तट के ऊपर गढ़कालिका मठ मंदिर के पास स्थित हैं और यह भी बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और यह बड़ा ही शांत और रम्य स्थल है। यहाँ पे आप आइए तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। और गुफाएं भी जो है घूम करके बड़ा ही अच्छा लगेगा कि पहले कैसे राजा ने जो है इतनी सकरी गुफा में इतने सालों तक तपस्या की। और एक तरफ देखिए शिप्रा नदी का किनारा, तो कितना सुंदर दृश्य लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के सबको। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं शिप्रा नदी के किनारे घाट पर। और यहाँ पर हम सब ने जो है काफ़ी देर घाट पे घूमा और यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं हरिसिद्धि शक्तिपीठ। तो उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हरिसिद्धि माता का और दूसरा गढ़कालिका माता का। हरिसिद्धि शक्तिपीठ पे माता सती की कोहनी आकर गिरी थी और गढ़कालिका माता पे जो है शक्तिपीठ है वहाँ पे माता का कहते हैं कि ओंठ गिरा था, इसलिए ये 2 शक्तिपीठ यहाँ पे माने जाते हैं। और दर्शन करके जब हम लोग बाहर निकले तो यहाँ हैंडपैप लगा था, तो यहाँ पे बच्चों ने जल पिया और मैंने भी जब जल पिया तो वो जल का स्वाद बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा था कि ऐसा जल मैंने कभी पिया नहीं हो। और फिर मेरा बेटा बोला कि मम्मी एक बार मुझे पानी और पीना है क्योंकि मुझे वो जल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जाके पी लो। तो वो दोबारा फिर आया वो जल को पीने के लिए और वाकई में इस जल का स्वाद मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट जल था। तो सुबह से घूमते घूमते अब हम लोग थक गए हैं और सोच रहे हैं कि कहीं पे अच्छी जगह खाना खा पी लिया जाए।
और मिलते हैं दोस्तों अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और अभी घूमने के लिए बहुत सी जगह है, तो खाना खा पी के फिर से घूमेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।